महाराज, आपका स्वप्न पहले प्रहर का है और ग्रंथ अनुसार पहले प्रहर का स्वप्न सच होता है। आप स्वप्न में सिद्धार्थ को ढूंढ रहे हैं, अर्थात आपके पथ से उसका पथ विपरीत है। दूजा, आपने सिद्धार्थ को समाधि में देखा, अर्थात वो शांति के पथ पर चलेगा। शरीर पर मिट्टी और पौधे, अर्थात उसने समाधि कई दिनों से लगाई होगी। उसने गेरुए रंग के कपड़े पहने हैं, अर्थात उसकी विचारधारा मुनि और योगी की भांति होगी। कृपया शांत हो जाइए महाराज। महाराज विचलित ना हो। पहले प्रहर के स्वप्न सत्य होते हैं, किंतु उसके एक नहीं कई संकेत होते हैं। स्वप्न का आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। स्वप्न में आप उन्हें खोज रहे थे, इसका अर्थ यह है कि किसी बात पर वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। स्वप्न में आपने उन्हें समाधि में पाया, इसका अर्थ यह है कि युवराज का संकल्प दृढ़ है, जो वो ठानेंगे वो करके रहेंगे। आपने उन्हें मुनि की भांति देखा, अर्थात लोग जैसे एक मुनि को पूछते हैं, युवराज को भी वैसे ही पूछे। महाराज, हम सब जानते हैं कि युवराज की जन्म कुंडली में कई सिद्ध योग हैं। जिस राजा का संकल्प दृढ़ होता है वही चक्रवर्ती होता है। मैं आपके कथन से सहमत हूं कि स्वप्नों का आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। आचार्य कौंडिन्य, मेरा आपसे मतभेद है। आपने सिद्धार्थ को वो ज्ञान दिया जो मैं उसे देना नहीं चाहता था। आपने सिद्धार्थ को अहिंसा, ध्यान और मृत्यु का ज्ञान दिया, वो उचित न था। कुलगुरु वाचस्पति ने सच कहा महाराज। आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो बालक 8 वर्ष की आयु में सारे शास्त्र कंठस्थ कर लेता हो, उससे क्या छुपेगा। महाराज, वेदों और शास्त्रों में जगह जगह पर जीवन, मरण, मोक्ष, मुक्ति का उल्लेख है। केवल इन उल्लेखों और उपदेशों से कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा। अब तक शमशान वैराग्य की भावना उनमें नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी भी मनुष्य की अथवा अपने स्वजन की मृत्यु नहीं देखी। उन्हें मनुष्य रोग की अनुभूति नहीं हुई है। और रही बात अहिंसा और ध्यान की, तो अहिंसा उनका स्वभाव है और ध्यान उनकी रुचि। महाराज, स्वभाव और रुचि मनुष्य अपने साथ लेकर जन्म लेता है, उसे सिखाया नहीं जाता। एक पक्षी की पीड़ा अथवा एक जीव की मृत्यु देखकर जो बालक विहाल हो जाता है, मनुष्य के दुख उसके लिए अमूल्य होंगे। आप, हम, यहां उपस्थित सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करने के कई मार्ग, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान। अब कौन सा मार्ग चुनना है, इसका आकलन भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। फिर भी यदि आप सब गुणी जनों को मेरी शिक्षा प्रणाली अनुचित लगी हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज, मुझे यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए। आचार्य कौंडिन्य, कृपा करके दक्षिणा स्वीकार कर।
ऐसा क्यों होता है चन्ना? जब मनुष्य के जीवन में कोई साथ आता है तो उसे खुशी होती है, और जब छोड़कर चला जाता है तो ग्लानि। देवी गोपा के जाने का दुख है आपको? हाँ, आई थी तो मन भर गया था, गई तो मानो कुछ खालीपन, जैसे आंख खुलते ही स्वप्न अदृश्य हो जाता है। अब मैं क्या कहूं युवराज, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आचार्य कौंडिन्य ने दे सकते हैं। मन के विषय में वो अधिक जानते हैं। हाँ, परंतु वो तो सवेरे से ही दरबार गए, न जाने कब लौटेंगे। कुलगुरु, मैं ये दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों आचार्य? क्योंकि युवराज को दी गई मेरी शिक्षा महाराज को उचित नहीं लगी। आप उचित अनुचित को भूल जाइए आचार्य, कृपया आप इस दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। नहीं, मैं अपनी शिक्षा के प्रतिफल में दक्षिणा लेता हूं। केवल एक ब्राह्मण होने के नाते आश्रित होकर भिक्षा नहीं मांगता। क्या आप उस पर आक्षेप कर रहे हैं आचार्य कौंडिन्य? क्या आपने महाराज को प्रसन्न करने के लिए असत्य नहीं कहा? नहीं आचार्य, मैं इस राज्य का कुलगुरु हूं। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं राजा के प्रति, इस राज्य के प्रति निष्ठावान रहूं, कहीं उनका विश्वास खंडित ना हो जाए। वो चिंता मुक्त रहें कि वो अपनी प्रजा का अच्छा पालन कर सके। क्या आपको ज्ञात नहीं कि असित मुनि के एक कथन से पूरी की पूरी एक पीढ़ी को कपिलवस्तु से निकाल दिया गया था? और आपका भी इस राज्य के प्रति यही कर्तव्य था आचार्य कौंडिन्य कि आप युवराज को क्षत्रियता का पाठ पढ़ाते, ताकि एक सन्यासी का। कुलगुरु, आत्मा भाग्य को साथ लेकर आती है। आपके अथवा मेरे कहने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। मैंने युवराज को वो प्रत्येक शिक्षा दी है जो एक गुरु को अपने शिष्य को देनी चाहिए। क्षमा करे गुरुवर्य, जीवन निर्वाह के लिए जो शिक्षा से समझौता करे उसे गुरु नहीं कहते। पर महर्षि वाल्मीकि और सांदीपनि की तरह मुझे भी इस बात का सदैव अभिमान रहेगा कि कुछ वर्ष मैंने आने वाले युग के युग पुरुष के सानिध्य में बिताए, और वो मेरा शिष्य था। कौंडिन्य के विचार तो आपने सुने भाई महाराज। क्या अब भी आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं? अब हमें आचार्य कौंडिन्य के वानप्रस्थ होने की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। आपका क्या सुझाव है कुलगुरु वाचस्पति? राजन, उनके विचार और हमारे विचार भिन्न हैं। अर्थात आपका भी यह मानना है कि आचार्य के वानप्रस्थ होने की इच्छा पूर्ण कर दी जाए। परंतु महाराज, उनका रिक्त क्या स्थान कोई पूरा नहीं कर सकता। और मैं शाक्यों का सिंहासन रिक्त नहीं रख सकता अमात्य। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता। यदि युवराज के हित को देखा जाए राजन, तो कौंडिन्य की इच्छा को तुरंत पूर्ण करना चाहिए। युवराज वन में जाए या ना जाए, परंतु आचार्य कौंडिन्य को वन में जाना ही होगा।